हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2 से। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, पहले तो वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से, ठीक है, बाहर का कोई बिंदु Q है तो बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये बना ली हमने स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये कोई बिंदु Q है, क्या दे रखा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तथा Q की केंद्र से दूरी, ये जो बिंदु है Q, इसकी केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त का ये केंद्र है, इसको O नाम दे दिया। केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या है, यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं P। ये क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है और 90 डिग्री का कोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय, जहां भी समकोण त्रिभुज हो तो उसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगे ही लगेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये हो गई कर्ण, और ये आधार, ये लंब 90 डिग्री है तो ये लंब होगी। ठीक है, अब त्रिभुज कौन सा है इसमें, त्रिभुज OPQ में, तो लिख दो त्रिभुज OPQ में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कोण P क्या है, कोण P बराबर 90 डिग्री। लिख दो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, ये P कोण क्या है, 90 डिग्री है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों के बीच का कोण है। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। तो लिख दो कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते हो। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण सुकेर बराबर आधार सुकेर प्लस में लंब सुकेर, यही होती है। तो अब इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, ये है कर्ण OQ। तो कर्ण की जगह लिख दो OQ की सुकेर बराबर आधार क्या है, PQ की सुकेर प्लस में लंब क्या होगा, OP। तो OP की सुकेर। ठीक है, OQ कितना दे रखा है, OQ 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख दो कि 25 की सुकेर बराबर PQ क्या है, 24। तो 24 की सुकेर प्लस OP हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये 25 की सुकेर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, बराबर 24 की सुकेर कितना होगा, 24 की सुकेर होगा 576। ठीक है, प्लस OP की सुकेर, हमें OP का मान निकालना है। ठीक है, तो OP अपनी जगह ये 625, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 576 बराबर OP की सुकेर। 625 में से 576 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9 और फिर 11 में से 7, 4 49। ठीक है, बराबर OP की सुकेर 49 है। OP के सुकेर है तो इसका सुकेर हटेगा
OP का सुकेर हटाएंगे तो 49 पर रूट लगेगा, ठीक है। अब तो P बराबर क्या आ गया, रूट 49 का मान कितना होता है 7 सेंटीमीटर। तो OP का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, यानी ये जो त्रिज्या ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तो अब करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने आंसर निकाला था 7 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ए ऑप्शन सही था, ठीक है। दूसरा करते हैं, दूसरे में भी ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आकृति दे रखी है, हमें डायग्राम नहीं बनाना, दूसरे क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा है। आकृति में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये दोनों क्या स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री है। कोण POQ बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PTQ बराबर है, यानी कोण PTQ ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे इस कोण को। अब ये क्या है, ये जो आकृति है ये क्या है, एक चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजा है 4 भुजा है, 2 ये हो गई और एक ये 3 और फिर एक ये 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमें खाली एक ही कोण दिया 110 डिग्री, ठीक है। अब ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो ये कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार ये क्या है स्पर्श रेखा है, ये इस पर त्रिज्या क्या है लंब है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो लिख दो सबसे पहले कि चतुर्भुज के या ऐसे लिख दो कि आकृति में OQTP एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज OQTP में, ठीक है, इस चतुर्भुज में कितने कोण है 4 कोण है। तो लिख दो पहले O से कोण O, फिर प्लस कोण Q, फिर प्लस कोण T, इसका हमने नाम दे रखा है कि कोण PTQ पूरा नाम दे रखा है, ठीक है। प्लस फिर कोण P बराबर लिख दो 360 डिग्री, यानी इन चारों कोणों का मान कितना होगा, कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। अब जो हमारे पास है हमें पता है कि ये कोण कितने डिग्री का है, वो तो लिख दो। नहीं पता है तो फिर उसको हम ज्ञात करेंगे। कोण O कितना है 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। प्लस कोण Q तो हमें पता ही 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या क्या है लंब है, तो लिख दो 90 डिग्री। और कोण PTQ ये तो हमें ज्ञात ही करना है, तो लिख दो कोण PTQ प्लस कोण P क्या है 90 डिग्री है, 360 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, ये 90, कोण P क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दो यहाँ पर। ये 110 डिग्री प्लस ये कितना हो गया 180 डिग्री, फिर प्लस आएगा यहाँ पर प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री, तो ये कितना हो गया 110 डिग्री और 180 डिग्री है, तो ये हो गया 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब PTQ तो हमें ज्ञात करना है, तो इसको इस तरफ लेके आएंगे। PTQ बराबर 360 डिग्री अपना जगह है, 290 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब कोण PTQ बराबर 360 में से 290 घटाएंगे, ठीक है। तो 0 और 70 डिग्री,
तो ये कोण पी टी क्यू कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। तो यहां पर लिख दो कि 70 डिग्री। अब 70 डिग्री तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। बी में कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है, तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ओके, अब करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PAPB दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री कोण के कोण पर झुकी है। वे दोनों स्पर्श रेखाएं क्या 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण POA बराबर है, यानी कोण POA हमें बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि एक बिंदु P से, ये तो एक वर्त बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन की, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, ये O केंद्र है इस वर्त का, O केंद्र वाले किसी वर्त पर बिंदु P से, ये कोई बिंदु P है, बाहर ये बिंदु P है, ये है कोई बिंदु P, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर P और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, ठीक है। तो एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है। तो इसको नाम दे दो A और इसको B, यानी PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का कोण पर झुकी है। तो कोण POA बराबर है, कोण POA ये त्रिज्या है, ठीक है। तो हमें बताना है कोण POA, ये कोण बताना है, ठीक है। तो इसको आप मिला दो, ये कोण बताना है हमें कि कितने डिग्री का है, ठीक है। तो ये कोण तो आप लोग जानते होंगे कि ये स्पर्श रेखा है PA, ये क्या है? स्पर्श रेखा गुजर रही है और ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है? लंब है, तो ये तो 90 डिग्री का होगा। और ये क्या है? स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या इस पर लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी ए और बी दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अब हमें ये कोण बताना है कि कितने डिग्री का है, ठीक है। तो लिखो कि कोण OPA, कोण OPA कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इस रेखा को हमने मिला दिया यहां से, तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो कोण OPA बराबर किसके होगा? कोण OPB, OPB ये दोनों कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे दोनों कोण। तो ये पूरा कोण 80 डिग्री का है, ठीक है। और ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये 40-40 का हो जाएगा। ये नीचे वाला 40 का यहां से, और ऊपर वाला भी 40 डिग्री का, यही होगा। तो लिख दो, अतः कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर कितना दे रखा है? यहाँ पर तो 80 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो 80 डिग्री बटे 2 लिख दो, तो ये हो गया 40 डिग्री, यानी ये दोनों कोण क्या हो गए? तो कोण OPA बराबर 40 डिग्री और दूसरा है कोण OPB बराबर 40 डिग्री, यानी दोनों कोण क्या हो गए? 40-40 के, ये तो बराबर ही होंगे, ठीक है। यानी कोण OPA और फिर कोण OPB 40-40 डिग्री के हो गए दोनों कोण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो हमें इस कोण को बताना है कि कितने डिग्री का है, ठीक है। तो ये क्या है? त्रिभुज है एक ऊपर वाला, खाली ये लेना है हमें। अब ये त्रिभुज है इतना सा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा लेंगे इसका। तो लिख दो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण A बराबर क्या है? कोण A बराबर 90 डिग्री है। ये क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण। ओके, आ रहा है समझ में? अब A 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये दोनों कोण कितने होंगे? 40-40 डिग्री के होंगे। अब तीनों कोण जोड़ दो। पहला तो कोण है OPA,
कोण ओ पी ए प्लस कोण पी ए ओ प्लस कोण ए ओ पी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ओ पी ए तो ये कोण तो कितना होगा 40 डिग्री, हमने अभी निकाला था 40 डिग्री, तो ऊपर वाला कोण कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो 40 डिग्री प्लस कोण पी ए ओ तो ए कोण बीच वाला क्या है पी ए ओ, ये बीच वाला जो होता है ए कोण यही होता है, ठीक है। कोण ए तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री होगा प्लस कोण ए ओ पी ये तो हमें ज्ञात करना है, तो लिख दो कोण ए ओ पी बराबर है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हो गया 130 डिग्री प्लस कोण ए ओ पी बराबर 180 डिग्री। अब ए ओ पी को इस तरफ ले लो, मान निकालना है इसका तो हमें, तो इसको तो यही रहने दो। ए ओ पी बराबर 180 डिग्री अपनी जगह, और 130 डिग्री को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए ओ पी बराबर कितना बचा है अब यहाँ पर 50 डिग्री। कोण ए ओ पी बराबर क्या आ गया 50 डिग्री, ये कोण कितना आ गया 50 डिग्री। हमें यही निकालना था, तो ऑप्शन है क्या कोई 50 वाला, ये रहा ए ऑप्शन, ये सही होगा। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। ये तो हमने त्रिभुज के आधार पर निकाल लिया, ठीक है। अब यदि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये कितना दे रखा है हमें 80 डिग्री, ठीक है, इसको मिटा दो। अब ये क्या हो गया पूरे का पूरा चतुर्भुज एक, ये भुजा क्या है एक भुजा तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, चौथी ये भुजा है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये बात लिख देना आप, ठीक है। चतुर्भुज कौन सा है पी ए ओ बी में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, चारों कोणों का योग, ठीक है। चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो लिख दो कि कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर हो गया 360 डिग्री, ठीक है। चारों कोणों को जोड़ दिया, कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी, ठीक है। जो दिया है वो कोण लिख दो, कोण पी तो दे रखा है 80 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पर 80 डिग्री प्लस कोण ए क्या है 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है यहाँ पर लंब है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री प्लस कोण ओ हमें ज्ञात करना है, कोण बी फिर क्या है 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। अब ये कितना हो गया 2 90 डिग्री और एक 80 डिग्री, ठीक है। 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री। हमें क्या निकालना है कोण ओ का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण ओ बराबर 360 डिग्री अपनी जगह पर है, और 260 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कोण ओ बराबर की 360 में से 260 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 100 डिग्री। यानी कोण ओ ये जो पूरा कोण है ये कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। और हमें क्या निकालना था, अब इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, चतुर्भुज मानकर इस चारों कोण इसके ज्ञात कर लिए हमने, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में कि कोण पीओए, तो ये कोण क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऊपर वाला पूछ रखा है खाली तो 100 है, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।